दोस्तों, भूत प्रेत जैसी अकाल्पनिक चीजों के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। हम अक्सर इस तरह की कहानियां सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप ये मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में भगवान होते हैं। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। न केवल भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया में केदारनाथ मंदिर को सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग नाम के जिले में स्थित है। भगवान शिव का ये मंदिर हिंदू धर्म के लिए सभी तीर्थ स्थानों में से सबसे शुद्ध माना जाता है। इस मंदिर के बारे में बहुत ही प्रचलित मान्यताएं हैं कि जो भी कोई इस मंदिर में पूजा कर पाता है वो बड़ा ही खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुंच पाना हर किसी के किस्मत में नहीं होता। इससे पहले कि हम आपको इस मंदिर के रहस्यों के बारे में बताएं, कमेंट्स में जय महाकाल लिखना ना भूलें। पर इससे भी ज्यादा रोचक बात तो ये है कि केदारनाथ मंदिर को कब, किसने और क्यों बनवाया, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हाँ, ये बात अलग है कि धर्म और शास्त्रों में लिखा है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला है कि इस मंदिर को वाकई में पांडवों ने ही बनवाया था। इस मंदिर का रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि जब आप केदारनाथ मंदिर की बनावट देखेंगे तो आपका सिर चकराने लगेगा। केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हैं वो इतने सटीक और इंटरलॉकिंग तरीके से लगे हैं कि देखकर ऐसा लगता है मानो किसी मॉडर्न इंजीनियरिंग से तैयार किए गए हों। पर ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ये मंदिर आज से हजारों साल पुराना है। जिस किसी भी वक्त ये मंदिर बना होगा उस वक्त आज के समय के इस्तेमाल किए जाने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में बिना किसी वर्तमान टेक्नोलॉजी के इस मंदिर को ऐसा बनाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी तूफान आए या फिर कितना भी बड़ा बवंडर क्यों ना आ जाए, इस मंदिर को कुछ नहीं हो सकता। तभी तो 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आंच तक नहीं आई। पूरा का पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा है। भले ही पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से पूरा मंदिर पानी में डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, आज भी आप मंदिर को ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा ये सालों पहले बनकर तैयार हुआ था। अब ये बात सुनकर बहुत से लोग कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो जरा रुकिए, अब हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उस वक्त बाढ़ के समय हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, और पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ हर चीज को बहाकर ले जा रहा था। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा पहाड़ का पत्थर निकल कर आता है और केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे आकर रुक जाता है। उस बड़े से पहाड़ के पत्थर ने पानी को 2 भागों में बांट दिया, यानी कि पानी की जो तेज धार डायरेक्ट मंदिर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसे उस विशालकाय पत्थर ने बहुत ही चमत्कारी तरीके से 2 भागों में बांट दिया, जिसकी वजह से मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करके बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी पानी के साथ बह गई और उसके बहाव को नहीं झेल सकी और टूटकर बिखर गई, तो भला केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सका? अब आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन जब सारी बिल्डिंग्स टूटकर बिखर रही थी और एक विशालकाय पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया, इस घटना के बाद लोगों को ये एहसास हो गया कि सच में जिस केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मीलों की दूरी तय करके आते हैं, वो वाकई में कितना रहस्यमयी और चमत्कारी है। शायद यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिरों के तौर पर जाना जाता है। आप में से जो लोग केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने गए होंगे, उन्हें तो ये पता ही होगा कि वहाँ एक कुंड है जिसका नाम रेतस कुंड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई इस कुंड के पास खड़ा होकर ओम का जाप करने लगता है तो इस कुंड में से बुलबुले निकलने लगते हैं।
इसीलिए बहुत से अलग अलग एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने यहाँ आकर इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पर इतनी सारी खोजबीन करने के बावजूद उन्हें कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं मिला। ओम का जाप करने पर इस कुंड से बुलबुले क्यों निकलते हैं? अगर आपको इस बात का जवाब पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हमें और हमारे चैनल को फॉलो करने वाले लोगों को भी ये बात पता चल सके। अब ये बात तो आप भली भांति जानते ही हैं कि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जो 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। जब इस मंदिर के द्वार 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं तो इसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाता, चाहे वो कितना ही बड़ा वीआईपी क्यों ना हो। एक बार अगर मंदिर के कपाट बंद हो गए तो सीधा 6 महीने के बाद ही खुलते हैं और पूरे 6 महीने इस मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं की जाती। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलाने का काम होता है वो कोई भी पंडित जाकर नहीं करता, यानी कि मंदिर के अंदर पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है और सिवाय मंदिर के अंदर भगवान भोले के कोई नहीं होता। लेकिन दिमाग को हिला देने वाली बात यह है कि फिर भी मंदिर के अंदर का दीपक लगातार जलता रहता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी कमरे को 6 महीने के लिए बंद करके चले जाएंगे और उसे दोबारा से खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी और तरह तरह के कीड़े घूमते नजर आएंगे। क्योंकि कमरा बंद हो या खुला हो, अगर हम उसमें साफ सफाई नहीं करेंगे तो प्रकृति किसी न किसी तरीके से उस पर अपना कब्जा करना शुरू कर देती है, फिर चाहे धूल मिट्टी के जरिए या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के जरिए। लेकिन जब स्वयं ब्रह्मांड को चलाने वाले भोलेनाथ किसी जगह पर हो तो प्रकृति की क्या मजाल कि वो उस जगह के आसपास भी फटक सके। तभी तो पूरे 6 महीने के बाद जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो वहाँ बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती। जिस स्थिति में पंडित कपाट को बंद करते हैं उसी स्थिति में कपाट खोलने पर अंदर का मंदिर बिल्कुल वैसा का वैसा ही मिलता है। लेकिन 6 महीने तक लगातार बिना किसी की सहायता के दीपक का जलना सच में एक बड़ा चमत्कार है। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर के 6 महीने तो इंसान भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन जब कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद 6 महीने तक दूसरे देवी देवता आकर भगवान की पूजा आराधना करते हैं और इस बात का सबूत जलता हुआ दिया चीख चीख कर देता है। वरना क्या आपने सुना है कि किसी मंदिर में 6 महीने तक दिया जलता रहता है और बुझने का नाम ही नहीं ले रहा। इस तरह का चमत्कार सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में ही हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान की असीम शक्तियां मौजूद हैं। यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर इतना पवित्र और रहस्यमयी माना जाता है। लोगों के मन में केदारनाथ के लिए जो आस्था और विश्वास है वो वाकई में अद्भुत है। वैसे तो हर शिव मंदिर भगवान का घर ही माना जाता है, लेकिन केदारनाथ में जो शक्तियां हैं वो सिर्फ यहीं आकर महसूस की जा सकती हैं। मंदिर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव ने सिर पर हाथ रख दिया हो और अब सारी तकलीफें खुद ब खुद ही मिट जाएंगी। हम ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये किसी धर्म विशेष का मंदिर है और आपको इसमें होने वाले चमत्कारों पर विश्वास करना चाहिए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मंदिर में होने वाले चमत्कार प्राकृतिक नियमों से बिल्कुल अलग हैं, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी रोचक हैं। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो एक बार इस मंदिर में जाकर यहाँ होने वाले चमत्कारों को जरूर महसूस कीजिएगा। इसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस मंदिर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है और आपको विश्वास हो जाएगा कि दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो सिर्फ चमत्कार से ही चलती हैं। बाकी आप केदारनाथ मंदिर में होने वाले चमत्कारों पर कितना विश्वास करते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कमेंट्स में जय महाकाल लिखना ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में। हर हर महादेव।